students, how are you all? I hope you all are good and welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication, and today we will start your class 6 book of general knowledge. So children, today we will start our chapter 3, plants that eat insects. ऐसे plants के बारे में पढ़ेंगे जो आपके insects को खाते हैं, यानी carnivorous plants के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं. Basically plants that eat insects also known as carnivorous plants, यानी कि ऐसे plants जो insects को खाते हैं वो carnivorous plants कहलाते हैं. Have evolved unique adaptation to supplement their nutrient intake in nutrient poor environment. जब उनको environment उनके मतलब जो उनका न्यूट्रिएंट है वो उनको उनके एनवायरनमेंट से नहीं मिल पाता, तब उनको जो है इस तरीके से इंसेक्ट्स पे जो है वो डिपेंड होना पड़ता है. वो इंसेक्ट्स को खाते हैं और अपने न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं. नाउ स्टडिंग कार्निवोरस प्लांट्स नॉट ओनली प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू द फैसिनेटिंग एडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स बट आल्सो highlight the complexity of natural ecosystem and the diverse strategies that plants employ to thrive in different environments. अब इसकी वजह से कि जब आप ऐसे आप चैप्टर पढ़ रहे हो, ऐसा कोई टॉपिक अब अगर आप पढ़ते हो, तो जब आप कार्निवोरस प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे हो तो ये आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको इससे क्या देखने को मिल रहा है, ये आपको एक फैसिनेटिंग, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको बता रहा है कि प्लांट्स किस तरीके से अडेप्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, यानी कि वो अपने न्यूट्रिएंट अगर उनके एनवायरनमेंट से नहीं मिल रहा तो वो और कौन सा ऑल्टर वे जो है वो लेते हैं जिसकी वजह से वो अपना न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रहे हैं. और वो जानना बहुत ही ज्यादा कैसा लग रहा है, ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको, राइट. और बाकी का ये बताता है कि आपका जो नेचर है, जो आपका नेचुरल इकोसिस्टम है वो कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है. उसके में प्लांट्स कैसी कैसी तरीके की डिफरेंट स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं जिससे वो क्या कर सके, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर सके. तो कुछ इसी तरीके के प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे. कुछ क्लूज आपको गिवन है उन प्लांट्स के बारे में, उनको रीड करना है और उनका जो है करेक्ट आंसर आपको देना है. जिसमें फर्स्ट आपका है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन कार्निवोरस प्लांट. ये आपका बहुत ही वेल नोन, सबसे मतलब जाना जाने वाला जो है कार्निवोरस प्लांट है, आपका फेमस आपका कार्निवोरस प्लांट है. इट हैज स्पेशलाइज्ड लीव्स विद हिंज ट्रैप्स दैट स्नैप शट व्हेन ट्रिगर्ड बाय इंसेक्ट. कुछ इस तरीके का प्लांट आपको वो दिखाई देता है. इसमें कुछ इस तरीके के हिंज मतलब यानी कि एक तरफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी लीव्स होती हैं, और जब भी आपका जो है कोई इंसेक्ट्स वगैरह इसके अंदर फंस जाता है, इनके आसपास अगर आ रहा होता है तो वो इसको एकदम से क्या कर लेती हैं, बंद कर लेती हैं अपने अंदर. इसकी लीव्स जो है वो कुछ ऐसे जुड़ी हुई हैं, वो एकदम से ऐसे स्नैप करके ऐसे बंद हो जाती हैं, राइट. नाउ वंस क्लोज डाइजेस्टिव enzymes break down the insect's prey, providing the plant with nutrients like nitrogen and phosphorus. जब एक बार ये इनकी लीव्स बंद हो जाती हैं, उसमें क्या है, फिर उससे वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर. एंजाइम एक तरीके का आपका प्रोटीन है जो क्या करता है, उन इंसेक्ट्स को जो उसने अपने अंदर बंद कर लिया है, जो उनका शिकार उन्होंने किया है, उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है. एंड उसके बाद में वो प्लांट्स को क्या प्रोवाइड करती है, उससे प्लांट्स जो है अपना न्यूट्रिएंट जो है वो पूरा करते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. किस तरीके का, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस नाम का जो है उनको क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट मिलता है. एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज वीनस फ्लाईट्रैप. वीनस फ्लाईट्रैप है आपका. कुछ इस तरीके की लीव्स होती हैं, जब भी इंसेक्ट्स इसके आसपास उड़ रहे होते हैं, इसके ऊपर आके बैठ जाते हैं, एकदम से क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है, बंद हो जाती है, राइट. और उसके से फिर उन इंसेक्ट्स के थ्रू वो क्या करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स को पूरा करती है. सेकेंड है, दीज प्लांट्स हैव मॉडिफाइड लीव्स दैट फॉर्म पिचर शेप ट्रैप फिल्ड विद डाइजेस्टिव फ्लूइड्स. अब आपके ये प्लांट्स हैं, कुछ मॉडिफाइड लीव्स हैं इनकी, किस तरीके की होती है, पिचर की शेप की. पिचर होता है जैसे जग हो गया या फिर आपका घड़ा हो गया, कुछ इस तरीके से. वैसे घड़ा तो आपका जो है चौड़ा हो जाता है उसका मुंह तो, लेकिन ये सुराही के तरीके से समझ लो या फिर जग की तरह से समझ लो. कुछ इस तरीके का आपका ये प्लांट होता है, जग की तरह का शेप का इसकी लीव्स होती हैं. नाउ इसके अंदर डाइजेस्टिव फ्लूइड्स होते हैं, यानी कि कुछ चिपचिपा स्टिकी सा जो है एक फ्लूइड होता है, एक रस इसके अंदर होता है, जिसमें जब क्या होते हैं आपके इंसेक्ट्स वगैरह इसके अंदर गिर जाते हैं तो उसकी वजह से फिर ये क्या करता है, उनको डाइजेस्ट कर लेता है. इस डाइजेस्टिव फ्लूइड की हेल्प से डाइजेस्ट करेगा, उससे उसको न्यूट्रिएंट मिल जाता है. नाउ इंसेक्ट्स आर अट्रैक्टेड टू द नेक्टर इनसाइड द पिचर एंड फॉल इनटू द फ्लूइड वेयर दे आर डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स. अब इस जो आपका ये लीव है जो पिचर की शेप की है, इसके अंदर एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है, जो आपको पता है कि जितना भी आपके फ्लावर्स वगैरह होते हैं उसमें नेक्टर होता है, जिसकी वजह से जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं उसकी खुशबू की वजह से. तो ये क्या होता है, उसमें गिर जाते हैं. उसके में जो है एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है जो उसको क्या करता है, पाचन करने में, डाइजेस्ट करने में उन इंसेक्ट्स को हेल्प करता है. नाउ सम ऑल्सो हैव हेयर्स और डाउनवर्ड पॉइंटिंग स्पाइंस दैट प्रिवेंट इंसेक्ट्स फ्रॉम एस्केपिंग. अब आपका कुछ कैसे हैं कि इनका जो मुंह है वो कुछ नीचे की तरफ है, जिसमें से जो इंसेक्ट्स अगर वहाँ पे गिर भी जाते हैं, चिपक भी जाते हैं
हैं तो उनको इंसेक्ट्स को भागने में क्या करता है, वो हेल्प भी हो जाती है। कितनी बार, क्योंकि उनका जो मुंह है वो किधर है, आपका नीचे की तरफ लटका हुआ होता है। एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज पिचर प्लांट। Now third is they have sticky granular hairs on their leaves that trap insects। अब इनकी जो leaves है, कुछ इस तरीके का प्लांट आपका दिखाई देता है, इसमें आपके इस तरीके के स्टिकी ग्रैंड्यूलर हेयर्स हैं, यानी कि कुछ चिपचिपे हेयर्स हैं। इसके ऊपर एक पदार्थ होता है, एक सब्सटेंस होता है इनके हेयर्स में जो कि बहुत ज़्यादा स्टिकी रहता है, चिपचिपा रहता है, कि इसके ऊपर अगर कोई भी इंसेक्ट आके बैठेगा तो उसके ऊपर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। Now when an insect land on the leaf it becomes stuck to the sticky secretion। as I told you कि जब भी कोई भी इंसेक्ट इसके ऊपर आके बैठता है तो वो जो भी चिपचिपा सा लिक्विड इसके ऊपर होता है उस पर इंसेक्ट्स क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। The tentacles of the sundew plant then move towards the trapped insects secreting digestive enzyme that break down the prey। उसके बाद में जो आपका सनड्यू, नाम आपका ऑलरेडी दे दिया है कि सनड्यू के ये जो जितने भी आपके ये क्या है, ये लीव्स वगैरह सी हैं, जो भी हेयर्स इसके हैं, वो क्या करते हैं, उसको एकदम से ट्रैप कर लेते हैं, अपने अंदर फंसा लेते हैं। उसमें जो एंजाइम प्रेजेंट होता है, एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन है जो किसी भी फूड को ब्रेक डाउन करता है, उससे फिर क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेता है वो प्लांट आपका। तो ये भी यही करते हैं कि जब वो इंसेक्ट क्या हो जाता है, वो आपका इस पर चिपक जाता है तो उसके अंदर जो एंजाइम आपका क्या होता है, प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो ले लेता है। एंड द नेम इज सनड्यू प्लांट। नाउ फोर्थ प्लांट इज these are aquatic carnivorous plants that have bladder like structures on their stem। अब आपके ये aquatic carnivorous plants हैं, यानी कि आपके पानी के अंदर रहने वाले प्लांट्स हैं जो इंसेक्ट्स वगैरह खाते हैं। इनकी जो शेप होती है वो कैसा होता है, वो ब्लैडर जैसे आपका ब्लैडर होता है ना ह्यूमन बॉडी में, एक तरीके से बोरी की तरह समझ लो कुछ, कि इस तरीके का आपका स्ट्रक्चर होता है इनकी स्टेम्स पे। दीज ब्लैडर आर अंडर नेगेटिव प्रेशर एंड व्हेन एन इंसेक्ट ट्रिगर्स टाइनी हेयर्स ऑन द ब्लैडर इट इज सक्ड इनसाइड। और उस ब्लैडर के ऊपर टाइनी टाइनी छोटे से हेयर्स होते हैं, और जब भी आपके कोई भी इंसेक्ट उसको ट्रिगर करते हैं, उसके ऊपर आके बैठते हैं, उसके चारों तरफ मंडराते रहते हैं, तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, उसमें ट्रैप हो जाता है, वो उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, खींच लेता है, अपने अंदर खींच लेता है वो ब्लैडर। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन द इंसेक्ट प्रे एंड द प्लांट एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट। और जो उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो है प्रेजेंट होते हैं आपके उस ब्लैडर के अंदर, वो क्या करते हैं, उस इंसेक्ट को क्या कर लेता है, अपनी तरफ खींच लेते हैं अंदर की तरफ, और उसमें से फिर न्यूट्रिएंट्स क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज ब्लैडरवॉर्ट। और कुछ इस तरीके का प्लांट आपका वो दिखाई देता है। नाउ लास्ट प्लांट इज दे हैव ट्यूबुलर लीव्स दैट रिजेंबल द हुड ऑफ अ कोबरा। ये आपका इसकी जो लीव्स हैं वो कैसी हैं, वो आपकी ट्यूबुलर यानी कि ट्यूब की तरीके से हैं, कुछ इस तरीके से हैं आपकी। और ऊपर से कैसा है आपका, ऊपर से जैसे आपका कोबरा होता है ना, इस तरीके का उसका जो है क्या है, हुड है, ऊपर का सर कैसा है, कोबरा की तरह। देखो ये कैसी है आपकी, ट्यूबुलर है, और ऊपर से कैसा, इस तरीके से जैसे कोबरा होता है ना आपका स्नेक, उसकी तरीके से हैं आपकी लीव्स, कुछ ऐसा दिखाई देती हैं आपको। इंसेक्ट्स आर ल्यूड इनटू द हुड बाय द प्लांट सेंट एंड कलरेशन। अब उसकी जो खुशबू है, प्लांट्स की जो खुशबू है, जो सेंट है, उसकी जो कलर है, उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, इंसेक्ट्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। वंस इनसाइड दे बिकम डिसओरिएंटेड एंड फॉल इनटू अ पूल ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम एट द बेस ऑफ द लीव वेयर दे आर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट। और एक टाइम के बाद में जब वो क्या हो जाते हैं, डिसओरिएंटेड हो जाते हैं, यानी कि अपनी दिशा वगैरह क्या हो जाते हैं, वो इंसेक्ट्स जो है भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, वो जो डाइजेस्टिव एंजाइम का एक पूल सा है उसके अंदर क्या होते हैं, वो गिर जाते हैं, जिससे फिर जो एंजाइम है वो क्या करता है, वो उसको ब्रेक डाउन करता है, उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नाउ द नेम ऑफ द प्लांट इज कोबरा लिली, क्योंकि कोबरा की तरह से दिखता है, कोबरा से ही रिजेंबल करता है, तो इसलिए उसका नाम भी क्या पड़ गया है, वो पड़ गया है आपका कोबरा लिली। सो आई होप ये चैप्टर भी आपका क्लियर है। दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। Till then, stay tuned and thank you for watching.